ऐसा ही किया। दरवाजे पर बंधी हुई गाय को फल खिलाया। समय व्यतीत हुआ, उसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को लेकर के गोद में अपने पति को झूठा आश्वासन दिया, मुझे पुत्र का जन्म हुआ है। और उस पुत्र को लेकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज धुंधली ने कहा, इस पुत्र का नाम भी मैं अपने से मिलता जुलता ही रखूंगी, इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, दरवाजे पर बंधी हुई गऊ ने आज एक बछड़े का जन्म दिया। लेकिन महाराज वो बछड़ा नहीं, पूरे मनुष्य की आकृति का, लेकिन उसके कान गाय की आकृति से। पूरी आकृति मनुष्य का, उसका कान गाय की आकृति का है। अब महाराज आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न हुआ, घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। दरवाजे पर बंधी हुई गाय ने भी एक बार बच्चे का जन्म दिया। अभी तक मेरे घर में कोई वृक्ष फल नहीं देते, घर में लाया हुआ अन्न भी खराब हो जाता था, कोई गाय भी बच्चे को जन्म नहीं देती। आज तो बड़ी प्रसन्नता है जीवन में। अब महाराज आत्मदेव ने गाय के द्वारा जन्म दिए हुए उसका नामकरण किया। उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों समान आयु के, थोड़ी दिवस का अंतर है, समान आयु के, लेकिन दोनों का मार्ग अलग है। धुंधकारी तो विद्वान वाले मार्ग पर चलता है, गोकर्ण तो विद्वान वाले मार्ग पर चलता है, और धुंधकारी सारे कुमार्ग को अपने जीवन में आश्रय बना लिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब ये दोनों बड़े हो गए तो आत्मदेव विचार करता है, इन दोनों के माध्यम से मुझे सुख मिलेगा। गोकर्ण शांत स्वभाव और धुंधकारी उजड्ड प्रवृत्ति का, अपने माता पिता को भी दुख देता है। किस लिए? धन की याचना करता है, बार बार धन की याचना करता है। आत्मदेव ने जितना जीवन में धन कमाया था सब धुंधकारी को दे दिया, और धुंधकारी ने सारा धन समाप्त कर दिया। अब जब धुंधकारी धन मांगता है तो आत्मदेव ने कहा, मेरे पास धन नहीं। तो धुंधकारी ने कहा, मैं तो तुम्हें सजा दूंगा, दंड दूंगा, तुम्हें मारूंगा, धन चाहिए मुझे। अब उस समय आत्मदेव अपने दूसरे पुत्र जो गोकर्ण है, गाय के द्वारा जन्म दिया गया, उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण ने कहा है, संसार में जहां जहां तक जाओगे ऐसा लगता है संपूर्ण संसार के लोग मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? उनको मुझसे जरूरत है इसलिए प्रेम करते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। बोले संसार कैसा है? बोले संसार वास्तव में किसी से प्रेम नहीं करता। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने तो कह दिया, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब। कोई प्रेम नहीं करता निस्वार्थ होकर के। बोले फिर कौन प्रेम करता है? तो आज गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा है, यदि आप निस्वार्थ प्रेमी ढूंढते हैं तो भगवान समस्त जीवों से, भगवान समस्त संतान, अपनी संतान मानते हैं समस्त मानव को, इसलिए भगवान समस्त लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आप भगवान की उपासना करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करो, वही सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण आज अपने पुत्र गोकर्ण की शिक्षा मान करके और भजन करने के लिए चले जाते हैं। देखो, प्रत्येक भगवान की कथा में कुछ ना कुछ मिलता है। वो पुत्र भी श्रेष्ठ है जो पिता को अच्छे मार्ग पर लगा दे, वो पिता भी श्रेष्ठ है जो पुत्र को अच्छे मार्ग पर लगा दे, वो भाई भी श्रेष्ठ है जो भाई को अच्छे मार्ग पर लगा दे। संसार में संबंध तो अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक संबंध में श्रेष्ठ संबंध वही है जो अच्छे मार्ग पर ले जाए। आज गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को अच्छे मार्ग पर भेज दिए। महाराज गोकर्ण ने देखा घर की व्यवस्था ठीक नहीं, मुझे भी बाहर ही जाना पड़ेगा। धुंधकारी ने देखा घर खाली है, अब तो अपनी माता धुंधली से धन मांगा, धन मिला नहीं तो माता को मृत्यु दंड दे दिया। कौन सा दंड? धुंधकारी मारे ना, इसलिए धुंधली कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी स्वतंत्र हुआ, अपने घर में 5 वेश्याओं को लेकर के आया और रखने लगा। इन कथाओं के माध्यम से हमारे संत महापुरुषों ने थोड़े थोड़े हमारे जीवन के लिए आध्यात्म जगत को परोसने का प्रयास किया है।
धुंधकारी कैसे 5 वेश्याओं को लाया। प्रत्येक मनुष्य जो अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर नहीं चलता वो धुंधकारी है, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो ये 5 इंद्रियां हैं विषयों को प्राप्त करने वाली, ज्ञान की नहीं कर्म की जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो विषयों को हमेशा चाहती हैं, इन विषयों के साथ में रह करके बुद्धि के द्वारा उपजाया हुआ विचार जो धुंधकारी के रूप में है, केवल विषयों का चिंतन करता है, वही उन्हें विषयों को ला करके, उन वेश्याओं को ला करके उनके साथ भोग करता है। धन की आवश्यकता पड़ती है, चोरी करता है, और उस चोरी में लाए हुए धन को छुपाने के लिए कथा कहती है उन वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार डाला। मारने के बाद में घर में ही जमीन खड्डे खोद करके उसको गाड़ दिया। 5 वेश्याएं चली जाती हैं। बहुत समय बीता। अब तो गोकर्ण तीर्थों में घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? बोले गया जी में गए हैं। और जब गया जी में गए तो उनको मालूम चला कि महाराज मेरा भाई धुंधकारी मेरे आसपास प्रेत बन करके आता है। अब वो विचार करते हैं ये तो वह स्थान है जहां राम जी ने भी आकर के अपने पिता महाराज दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। एक महाराज गया नाम का दैत्य हुआ। गया नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए तो गया से कहते हैं अरे गयासुर तो वरदान मांग ले, तुझे चाहिए क्या? गयासुर ने देखा ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं तो कहने लगा अरे अरे जाओ, मैं तुम्हें देख लिया, इतने बूढ़े हो गए, तुम्हारे पास अब रखा ही क्या है मुझे देने के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई ऐसा मत करो, जो तपस्या करता है तपस्या का फल मैं जरूर देता हूं, मुझसे मांगो, जरूर कुछ मांग लो। अब गयासुर ने ब्रह्मा जी से कहा मैं नहीं मांगता, लेकिन तुम्हें देना ही है तो मुझे ये वरदान दे दो कि मुझसे वरदान मांग लो। मैं यही मांगता हूं, हे ब्रह्मा जी, यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो, यही मुझे दे दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो अच्छा मौका है, वैसे तो इसको मारना मुश्किल होगा, कोई युक्ति लगाता हूं इसकी मृत्यु हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे देना चाहते हो तो अपना शरीर मुझे दे दो और इसको जरा हवन कुंड बना करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति डाल दो। प्रसन्न हो गया, खिलखिलाकर हंस पड़ा, अरे अरे ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाओ और अपना पेट में फाड़ करके हवन कुंड बनाता हूं, मेरे पेट में आहुति डालो, भगवान नारायण को प्रसन्न कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा विचित्र है, अब क्या करें? देवताओं को बुलाया, वहां महाराज देवता लोग भी जो कर्म नहीं करते वे भी उपस्थित हैं, संसार के श्रेष्ठ ऋषि मुनि आए। अब तो महाराज सबने मिलकर नारायण की उपासना किया। जब नारायण की उपासना किया, यज्ञ की पूर्ति पर नारायण भगवान उपस्थित हुए और कहते हैं सबको मैं वरदान दूं, उससे पहले इस गयासुर को वरदान देता हूं। नारायण ने कहा गयासुर तू वरदान मांग ले, तुझे चाहिए क्या? उसने कहा भगवान एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे इस पेट में हवन कुंड बना करके आहुति डालने से मुझे थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन आपके चरण कमल पड़ने से मुझे बड़ी विश्रांति मिली है। आज तो महाराज गोकर्ण विचरण करते हुए ऐसे तीर्थ बिहार गया में पहुंचे और गयासुर के स्थान पर अपने भाई को बुलाया पिंडदान देने के लिए। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। वापस लौट करके जब अपने घर में आए, गोकर्ण जी घर में आकर के रात्रि में विश्राम किए। अब वो प्रेत वायु के रूप में आया। गोकर्ण ने पूछा भाई तेरी मुक्ति कैसे होगी? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं दुखी बड़ा हूं। देखो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं यदि सुख चाहते हो तो सुख देना शुरू कर दो, दुख चाहते हो तो दुख देना शुरू करो। जो जीवन भर किसी को दुख देगा, अपने जीवन में दुख को समाप्त करने के लिए मृत्यु को भले ही गले लगा ले, लेकिन वो मृत्यु भी उसे दुख के कारण को देकर के जाएगी और जीवन भर दुख सहता हुआ मृत्यु को गले लगाकर दुख प्राप्त किया, इसके बाद भी दुख पाता रहेगा। गोकर्ण ने पूछा उपाय बताओ कैसे मुक्ति होगी? उसने कहा मुझे मालूम नहीं। गोकर्ण ने कहा प्रतीक्षा करो, प्रातः काल व्यवस्था करूंगा। रात्रि व्यतीत हुई, विद्वानों से पूछा, सबने कहा भाई मैं नहीं निवेदन कर सकता हूं।
अब तो गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव की उपासना करी। भगवान सूर्य नारायण ने कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। महाराज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण ने भागवत महापुराण कथा श्रवण कराने के लिए शुभारंभ किया है। पहले दिवस की कथा प्रारंभ करी। सूर्यास्त के समय जब कथा समापन की ओर अग्रसर हुआ, वहां पर पड़े हुए एक बांस में छिद्र में आकर के वायु के रूप में प्रवेश किया। उसमें 7 गांठें थीं। प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 7वें दिन में 7 ग्रंथि का 7 गांठ फट जाती हैं और उस बांस में से महाराज अब तो धुंधकारी नहीं निकलता है। उस बांस में से धुंधकारी का स्वरूप बदला भगवान के स्वरूप में। महाराज आज तो उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। उसके लिए विमान आया, विमान में बैठकर जाने लगा। वहां पर उपस्थित लोगों ने प्रश्न किया, महाराज कथा तो हम सबने सुनी, मुक्ति केवल एक को क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा है, सबके सुनने में अंतर है। बोले कैसे सुनते रहे? बोले कोई तो कथा में बैठा था कि मैं डर के मारे आया हूं, लेकिन दुकान नहीं खुली होगी। कोई कथा में बैठा था, मुझे व्यवहार तो निभाना है, लेकिन बाकी घर गृहस्थी का जोड़ भाग करते रहे, कथा तो सुनी नहीं। लोगों ने कहा महाराज गलती नहीं करूंगा, एक बार फिर से कथा सुना दो। अब तो गोकर्ण ने दूसरी बार कथा श्रवण कराई है और इस भारत की भूमि पर विचित्र घटना उपस्थित हुई। जितने लोग बैठे थे सबके लिए भगवान जी के यहाँ से विमान आया। सभी लोग मुक्त होकर के भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसे पावन परमात्मा के इस चरित्र के मंगलमय श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, उस समय की जो घटना हुई है मुझसे कही नहीं जाती है। महाराज उस समय जब भगवान स्वयं नारायण पधारे, भगवान के उपस्थित होते ही माता लक्ष्मी जी उपस्थित हुई। उनके उपस्थित होते ही भगवान के समस्त पार्षद उपस्थित हो गए। उद्धव जी उपस्थित हुए, प्रहलाद जी उपस्थित हुए, अन्य भगवान के समस्त पार्षद उपस्थित हुए हैं। अब तो एक एक ने मिलकर के अपने अपने हाथों में एक एक वाद्य यंत्र ले लिया है। प्रहलाद जी महाराज करताल बजाते हैं, उद्धव जी एक यंत्र बजाते हैं। सबने यंत्र लिया, सभी बजाने लगे और सभी गाने लगे। सभी लोग गाते हुए बड़ी प्रसन्नता मनाते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवान की कथा से आनंद का प्राप्ति हुआ है। भक्ति महारानी प्रकट हुई, नारायण का दर्शन हुआ, सभी का मन प्रसन्न है। सभी लोग गाते और बजाते हैं, हरिया जागो, 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 प्रभु आके दरस दिखा जाओ, प्रभु आके दरस दिखा जाओ। अपने मन को मोड़ कर, भक्ति तेरी पाकर प्रभु जाएंगे ना तुझको छोड़ कर। कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे मोड़ तो इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को प्यारे इस मन को।